और ये बुजदिली, ये कायरता है। और इसलिए मैं बताऊंगा, ये पहलगाम में हमला हुआ, हमारे लाडली बहनों का सिंदूर पोंछने का पाप पाकिस्तान ने किया है, और उस पाकिस्तान को क्या करारा जवाब देने का काम हमारे भारतीय फौज ने किया है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने लश्कर को, फौज को खुली छूट दे दी, ठोक डालो पाकिस्तान को, बराबर ठोक डाला, और वो आतंकी अड्डे को उद्ध्वस्त कर दिया, तहस नहस कर दिया। इतनी हिम्मत किसने बताई थी? और फिर उनके शौर्य पे, हमारे जवानों के, फौज के शौर्य पर सवाल खड़े करना, ये कितने मिसाइल गए, कितने ड्रोन गए, ये क्या हिसाब पूछते? कितने सैनिक मारे गए, कितने नागरिक मारे गए, इसका हिसाब पूछो। ये कौन सा देश प्रेम है और ये कौन सी देशभक्ति है? ये पाकिस्तान प्रेम है। और मैं ये कहूंगा, इतने सालों में इतनी बड़ी हिम्मत दिखाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, किसी ने नहीं किया है। और इसलिए ये ईंट का जवाब पत्थर से दिया। मोदी जी ने कहा है ये ऑपरेशन सिंदूर अभी शुरू है, और गोली का जवाब गोले से मिलेगा। कहाँ कभी दिया था यूपीए और कांग्रेस सरकार ने ऐसा जवाब? और उनको, उनकी बदनामी करते हो। ये देश में बदनामी करते, देश के बाहर जाके बदनामी करते, और इसलिए उनको ये बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। ये उनका पूरी तरह फेल्योर है। और अभी कुछ भी बोले, कुछ भी करे तो क्या फायदा है? अभी कुछ भी बोल के फायदा नहीं। मोदी जी ने ये भारत की ताकत दिखा दी है। भारत की ताकत, ये नया भारत है। भारत की ताकत मोदी जी ने पाकिस्तान को दिखा दी है। अभी बूंद से गए वो हाउस से नहीं आती है। और राहुल गांधी, एक मिनट, और राहुल गांधी ये जो प्रधानमंत्री जी के बारे में अनाप शनाप बकते हैं, क्या कहते हैं, सरेंडर हुए नरेंद्र, क्या बोले ना उन्होंने, ये ऐसा बोलना क्या उचित है प्रधानमंत्री जी के बारे में? विदेश में जाकर देश की बदनामी करना ये क्या उचित है? ये कहाँ की देशभक्ति है? और यहाँ के भी जो लोग, उनके साथी लोग, ये भी प्रधानमंत्री जी के ऊपर अनाप शनाप बकते, उनको क्या अधिकार है? क्या उनकी औकात है? उनके माँ, प्रधानमंत्री जी के माँ के ऊपर बोलना ये क्या सही है? और इसलिए इसका जवाब जो है इस देश की 140 करोड़ जनता जरूर देगी। विविध कार्यक्रम किए जा रहे हैं, अमरावती में कार्यक्रम हो रहा है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की मदर को इनवाइट किया गया है। विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, एक बार फिर मदर को टारगेट किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं दबाव, राजनीतिक ये देखो, ये भारत के एक माँ नहीं है। हमारी मोदी जी की माँ हो, हमारे चीफ जस्टिस गवई साहब की माँ हो, ये भारतवासियों की माँ है। ये माताओं का अपमान करना, उनके ऊपर राजनीति करना, ये कहाँ की मर्दानी है? ये सब जितने भारत में रहने वाली माँ है हमारी है, और ये उनको ऐसे लोगों को जरूर सबक सिखाएंगे, जरूर सबक सिखाएंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने महाराष्ट्र को जितनी जल्दी और ज्यादा मदद करनी चाहिए थी उतनी की नहीं, हालांकि उनका पूरा ध्यान बिहार के इलेक्शन में था, ऐसा भी विपक्ष के काफी। विपक्षों को क्या काम है? विपक्ष गया क्या एक बिस्किट का पुड़ा लेके? हाँ, 1 किलो चावल लेके गया क्या विपक्ष? अरे मदद देना ये क्या है? ये क्या मदद? नहीं जा रही मदद। और केंद्र सरकार के पास अभी परसों ही तो मुख्यमंत्री गए, उसके एक दिन पहले तो हम लोगों ने सहकार मंत्री, गृह मंत्री जी को निवेदन दिया है। क्या इसके पहले केंद्र सरकार महाराष्ट्र के पीछे खड़ा नहीं रहा? कितना लाखों करोड़ों रुपया इस महाराष्ट्र के विकास में देने वाला केंद्र सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी जी है। तो इनको विपक्ष को बोलने का मौका नहीं है, अधिकार नहीं है। ये सिर्फ राजनीति, बिहार का इलेक्शन राजनीति, यहाँ का इलेक्शन बोले राजनीति। अरे वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी, क्या वोट चोरी है? अरे तुम लोग तो 70 साल नोट चोरी किया है, 70 साल हो गए नोट चोरी किया है, भ्रष्टाचार किया है। 2014 से पहले देखो 2G स्पेक्ट्रम
घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, कोयला घोटाला, चारा घोटाला, गोबर घोटाला, क्या छोड़ा नहीं है? क्या छोड़ा है? हाँ, 2014 के बाद बताओ मेरे को, एक भी आरोप करने की हिम्मत हुई है? मोदी जी का नेशन फर्स्ट है और कांग्रेस का करप्शन फर्स्ट है। राजीव गांधी कहते थे 1 रुपया अगर केंद्र से निकलता है तो आखिरी आदमी के पास जाने तक 15 पैसे पहुंचते। उनका खुद का बयान था, वो प्रधानमंत्री थे। 85 पैसे करप्शन, इतना बड़ा करप्शन, क्या बोलने का तुमको अधिकार है? और इसलिए मैं इतना ही कहूंगा, देश आगे बढ़ रहा है और देश को आगे बढ़ाने का काम मोदी जी कर रहे हैं। ये इसलिए उनके पेट में दर्द हो रहा है। धन्यवाद। चलो आखिरी सवाल है सर, आखिरी सवाल है सर, एक आखिरी सवाल है। महाराष्ट्र में 2 दिन पहले जो किसान परिवार ने खुदकुशी की है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? किसान लगातार आत्महत्या कर रहे हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, बहुत ही संवेदनशील बात है और मैं किसानों को अपील करूंगा कि आपके साथ सरकार है, आप डरिए मत, आप आपका धीरज खोइए मत। आपके साथ पूरे परिवार के साथ हमारी सरकार है, महायुति की सरकार है और किसान हमारा अन्नदाता है और उसको ऐसे समय में हमारी सरकार पूरी मदद करेगी। इसीलिए कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाए आत्महत्या जैसा। ये मेरी विनती है उनसे, मेरी अपील है कि हम पूरी तरह आपके परिवार के साथ में है और जितना भी संकट बढ़ा है उतनी बड़ी मदद हम सरकार करेंगे, बाकी सब लोग मिलकर करेंगे। शिवसेना आपके साथ में है, हमारे लोग काफी हजारों लाखों लोग काम कर रहे हैं और इसीलिए मैं इतना ही कहूंगा किसानों से कि आप कोई भी आत्महत्या जैसा कठोर कदम न उठाइए। आता काही नाही, तिथे सांगितलंय आम्ही ठरवलेलं आहे, जास्ती तुम्ही अटी शर्तीमध्ये जाऊ नका। उभी पिकं झोपलेली आहेत, नुकसान झाले नाही। आता त्याच्यामध्ये जास्त अटी शर्तीमध्ये आमचे अधिकारी नाही गुंतणार। खासदार पण होते आणि माजी उपसभापती पण होते त्यांच्याही पत्नी फोटो पाहिजे, मदत आपण देतो नाळ वगैरे काहीतरी घ्या। चलो